हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ सर मजा आएगा। पूरा नॉमेनक्लेचर आपके सामने समाप्त कर दिया था, बिल्कुल एक शानदार प्लेटफॉर्म पे जो प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन शानदार तरीके से, लल्लन टाप तरीके से। सर पूरा नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया था, हो गया क्या नहीं? सबके आंसर्स भी देखे थे, बढ़िया शानदार आए थे। सर अगर नॉमेनक्लेचर में मजा आया हो तो आज के कमेंट में एक बार चमका जरूर लिखेंगे, ऐसा लिख देंगे सर जी शानदार मजा आया। और आज क्या लेके आए हो? आज एक नया टॉपिक आया है सर नॉमेनक्लेचर के बाद, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म या फिर आइसोमर्स, और फिर कितने टाइप के आइसोमर्स होते हैं वो भी आपको मैं आज बताऊंगा। सर मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। अगर कुछ होगा तो अपन देख लेंगे, सबको देख लेंगे, लाइन से देख लेंगे, एक तरफा देख लेंगे, टेंशन नहीं लेना है बस। तो आज का टॉपिक जबर है, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है सर, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है वो कि सर क्या होते हैं आइसोमर्स, क्या होते हैं आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म फिनोमेना क्या है, कितने टाइप के होते हैं आइसोमर्स, और भैया उनके एग्जांपल्स पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है और बहुत ज्यादा पूछता है। तो कैसे करें, क्या करें, किस तरीके से इसको देखा जाएगा, तो वो आज मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। पक्का डन। मैंने आपको कल कहा ही था कि भैया अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर खत्म नहीं है। अब रोज आपके पास शानदार एक से बढ़कर एक लेक्चर आएंगे, जैसे कि आते रहे हैं। कुछ हो तो नहीं रहा है, आते हुए आपको सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से इसको खत्म करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म एंड टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। करें स्टार्ट, बोलो एक बार, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो, फिर देखो अभी इसको निपटाते हैं, और क्या बढ़िया तरीके से निपटाते हैं। देखो आहा आहा, जल्दी 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 देखिए। द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला प्रॉपर्टीज सच एज physical and chemical properties or spatial arrangement are called isomerism, are called isomerism. Such compound are also called isomers. मैं बताएगा। चलिए सर सुनिए, आइसोमर्स जो होते हैं ना, बस ऐसा याद रखिए, बस इतना याद रखिए, बस काम हो जाएगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, हाँ सर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमने कहा अच्छी बात है, ओके ओके। और बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसको अपन क्या नाम देते हैं? आइसोमर्स। उसको अपन क्या नाम देते हैं? आइसोमर्स। शानदार है, मजेदार है, शानदार मजेदार। दिखाता हूं मैं, एग्जाम्पल के बिना मैं काम ही नहीं करता हूं। चलो आ जाओ सर। ब्यूटेन को आप सब जानते हैं सर, ब्यूटेन को आप सब जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्यूटेन को आप सब जानते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से देखिएगा। चलिए, ब्यूटेन को आप सभी जानते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। क्या होता है? C4H10। बनाओ 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 बनाओ, देखो रे देखो। ओहो सर, ये देखिए 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसको अपन कहते हैं ब्यूटेन। कहते हैं क्या नहीं सर? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बताओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, C4H10। C4H10 ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। और स्ट्रक्चर देखिए कितना बढ़िया है। नाम बताइए, ब्यूटेन है सर, नाम है ब्यूटेन। मैंने कहा इसको एक तरीके से और बना सकते हैं सर। क्या इसको उठा के इसके ऊपर रख दें? हैं क्यों मस्ती सूझ रही है? चलो करके तो देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? CH3। सब बगल वाला कार्बन, इसके ऊपर ये आ गया ऊपर, ये देखो दिख रहा है। अब बात को समझना, अगर उसके ऊपर वो CH3 आ गया है तो बात को जरा समझना थोड़ा ध्यान से। ये CH3 इसके ऊपर आया तो इसका एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ओके। और बगल में
ये CH2 था, इसके पास एक और H आ गया, क्या हो गया CH3, क्या हो गया CH3। ये दिख रहा है। अब इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो सर, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत? 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। मैंने कहा बहुत शानदार बात कही है, लेकिन क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे आप? देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है सर, 4 कार्बन, इधर भी 4 थे, 3 3 6 3 9 1 10 सर, 10 हाइड्रोजन सर, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर बदल गया। और सर स्ट्रक्चर कैसे पहचानोगे? अरे बदला हुआ ही तो दिख रहा है। और अगर नहीं भी पहचान पा रहे हो तो नाम देख लेना, इसका नाम ब्यूटेन है, इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो दोनों के स्ट्रक्चर अलग हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। इसीलिए इन दोनों को बोला जाएगा आइसोमर्स। इन दोनों को बोला जाएगा आइसोमर्स। क्या बोला जाएगा इन दोनों को? आइसोमर्स। क्या बोला जाएगा इन दोनों को? आइसोमर्स। ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, और ये जो प्रॉपर्टी इनने लेके आए हैं, जो फिनोमेना ये दिखा रहे हैं, इनको कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं इनको? आइसोमेरिज्म। क्या दिक्कत की बात है? क्या दिक्कत की बात है? और जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो इस तरीके के आइसोमर को और अच्छे नाम से जाना जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर, कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन अगर स्ट्रक्चर अलग है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। जल्दी 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 ध्यान से देखिए सर, बढ़िया तरीके से देखिए, मजेदार वाली बात है, ठीक है? जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? डन डना डन 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 डना डन डन डन। हाँ सर, डन डन डना डन 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 डन। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है सर, ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, काफी सारे दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। ये देखिए सर, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, कई टाइप के आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेंगे। द डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स आर शोर इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। सबसे पहले ये आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये 2 आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलते हैं। क्या क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सर यही मैं बोल रहा था कि 2 टाइप के आइसोमेरिज्म्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होता है स्टीरियो आइसोमर। बात समझ रहे हैं? एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, अब अपन उस पर बात करेंगे। सर जो अभी समझाया था वही होता है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात हुई थी अभी अपनी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जो बात हुई थी अपनी, उसका मतलब यही था कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural, same molecular formula but different structure are called structural isomerism, are called structural isomerism। ठीक है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसका एग्जांपल क्या दिया मैंने आपको? इसका एग्जांपल क्या दिया मैंने आपको, अगर आपको ध्यान दिया हो तो? मैंने आपको अभी ब्यूटेन बनाया था। हाँ, मैंने अभी आपको ब्यूटेन बनाया था कि नहीं बनाया था? एक ये बना था और एक इसी के नीचे बना के दिया था आपने 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बनाया था? 2 मिथाइल प्रोपेन। ऊपर वाले का नाम था ब्यूटेन, दूसरे वाले का नाम था 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। अब अगर मैं बात करूं
अब अगर मैं बात करूं तो ये तो किसके थे, ब्यूटेन के आइसोमर थे। क्यों, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी अगर आप चेक करोगे तो वो आएगा C4H10, और इसका भी चेक करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, C4H10। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। इसी को अपन कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब मैं कहता हूं ये तो ठीक है, क्या आप मुझे पेंटेन के आइसोमर्स बना के दिखा सकते हो? क्या आप मुझे पेंटेन के आइसोमर्स बना के दिखा सकते हो? पेंटेन के आइसोमर्स, पेंटेन पेंटेन पेंटेन, पेंटेन के आइसोमर्स बना के दिखा सकते हो? पहला, कितने बनेंगे पेंटेन के आइसोमर, क्या आप मुझे बना के दिखा सकते हो? ये रहा पहले पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करिए, कितने कार्बन है, जल्दी देखिए। C5, 1 2 3 4 5, 3 2 5, 2 7, 2 9, 10 11 12, H12। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। अब ये कहते हैं, इसको यहां रख दो ना, इसको यहां रख दो। मैंने कहा ठीक है, रख के देखते हैं, शायद B की उत्पत्ति हो रही है। CH3, CH2, C, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होगी, और ऊपर आ जाएगा CH3, और जो एक हाइड्रोजन कम हुआ था इसके पास क्योंकि ये टर्मिनल बन गया। ओहो, नाम बदल गया सर, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यस, क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सर स्ट्रक्चर तो बदल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 3 4 7 8 9 10 11 12, C5H12, 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 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप देखो सर क्या एक और बन सकता है? मैंने कहा मेरे को लग तो रहा है यार, मैंने कहा मेरे को लग तो रहा है एक और बन सकता है। कैसे? इस वाले को यहां लगा दो तो ये चले जाएगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, और टर्मिनल वाले को CH3 बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, बीच वाले का एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा क्योंकि एक और नीचे आ रहा है, लो आ गया, एक ऑलरेडी ऊपर था ही और एक उस साइड तो था ही। ओहो, ये तो और खतरनाक दिख रहा है। अब चेन क्या रहेगी, ये तो ये प्रोपेन, और 1 2 2 पे 2 मिथाइल लगे तो नाम क्या हो जाएगा? सर नाम लिखना तो आपने बहुत जम के सिखाया है। 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, 3 6 9 12 बराबर। सर देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर तीनों के डिफरेंट है, तो दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ पेंटेन। एक बात देख लीजिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ पेंटेन, शानदार तरीके से, एकदम जानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात इस पे नहीं होगी जो अपन ने आज करा। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ पेंटेन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ पेंटेन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम कतई जहर। ठीक है, चलिए तो क्या आपको अपन एक में आपको दे दूं बनाने को तो बना पाओगे? हेक्सेन के आइसोमर्स, किसके सर? हेक्सेन के आइसोमर्स। अगर मैं सोच रहा हूं आपको मैं बनाने को दे दूं हेक्सेन के आइसोमर्स, तो क्या आप बना पाओगे क्या? नहीं। ये तो मैंने ब्यूटेन के बना दिए, 2 बने, पेंटेन के 3 बने, हेक्सेन के कितने बनेंगे? तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट। हो गया? डन डन, क्लियर कर दूं? क्लियर क्यों कर रहे हो सर? ये लो ना,
ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ये क्वेश्चन है भाई, जिसका आंसर आपको देना है मेरे को कमेंट सेक्शन में। पहली बात तो नंबर ऑफ आइसोमर्स, कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे, पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ आइसोमर्स, और फिर सबके नेम ऑफ ऑल द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, नेम ऑफ ऑल द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ये दो काम आपको करने हैं, और सर कहां पर करने हैं आप सभी जानते हैं सर जी, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। कहां पर, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्लियर करें, डन डना डन डन। ये तो कर ही सकते हो यार, इतना तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए, पक्का ना, डन। चलो 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 चलो, ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब क्या होता है, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन तो पढ़ लें। आइए देखिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, यही बोला था, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, वे ऑफ लिंकिंग, कौन किससे जुड़ रहा है वो, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड द फिनोमेना, उनको कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, एंड द फिनोमेना आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उस फिनोमेना को कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये बात भी याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, देयर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब टाइप्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कई पार्ट्स में आता है, जैसे कि आपको मिलेगा चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामेरिज्म, और उसके बाद अभी आपको दिखाऊंगा फंक्शनल आइसोमर। तो चार पार्ट में क्लासिफाई होता है, कौन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन सर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चार पार्ट में क्लासिफाई होता है। कितने पार्ट में, चार पार्ट में क्लासिफाई होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जल्दी 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 नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया तरीके से। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, हुआ, डन। चलो अब पीछे एक मिनट दिखाता हूं, यहां पर एक तो हो गया था स्ट्रक्चरल आइसोमर, सर एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस पे आज बात नहीं करूंगा, ये अगले चैप्टर में है, ये हाइड्रोकार्बन में मिलेगा। जी हां, हाइड्रोकार्बन में, और हाइड्रोकार्बन में भी आपको सिर्फ ये मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी नहीं है, ये क्लास 12th में, ये क्लास 12th में है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये मिलेगा, और वो भी कौन से चैप्टर में सर, हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में आपको मिलेगा ये, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। किस पे सर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी पहला चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ मेटा आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है। पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और मेटामेरिज्म। यह बात आपको पता होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं है। तो अब एक एक करके इनको निपटाना है। ये यहां तक अगर अपन ने निपटा लिया ना, लास्ट तक, अपन का आज का लेक्चर खत्म, आज का लेक्चर खत्म। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए पहले चालू तो करो, पहला चेन आइसोमर तो खत्म करो, तब तो बात होगी, नहीं तो कैसे बात होगी, नहीं तो कैसे बात होगी। कैसे खत्म करेंगे भाई, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बाबू, नहीं हो पाएगा, चांसेस नहीं है, चांसेस
नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में दो कैटेगरी होती है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के अंदर पहला चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म। स्टीरियो के अंदर ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म नेक्स्ट चैप्टर में है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो क्लास 12th में। ये पढ़ने चारों क्लियर है। स्क्रीनशॉट लो पहले, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है, चलो ये हो गया था, ये वाला ले लिया था स्क्रीनशॉट, जल्दी देखो। हां, अब इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। चलिए तो करें चेन आइसोमेरिज्म चालू। सर मजा आएगा यार, एक तरफा। तो अब अपन देखने वाले हैं चेन आइसोमेरिज्म। सर शानदार है। अरे अभी आपने देखा तो चेन आइसोमेरिज्म में पता है क्या होता है, मैं आपको रीजन बताऊं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट जो लेंथ होती है ना चेन की वो बदलती जाती है। अरे आओ यार, पेंटेन बनाया था कि नहीं बनाया था? पेंटेन बनाया था कि नहीं बनाया था? जल्दी प्यार से देखो, प्यार से, प्यार से। ये देखो, दिखा पेंटेन, दिखा पेंटेन, ये रहा पेंटेन, ये है पेंटेन, ये है पेंटेन। ठीक है, अब अगर इसका मैं आइसोमर बनाऊं दूसरा वाला, जिसमें चेन की लेंथ को चेंज कर सकूं, तो इधर वाले इधर ले लो। ओहो, क्या हो जाएगा? ये CH होगा, ऊपर CH3 होगा, नीचे CH3। सर इसका नाम लिखो। देखिए सर, अब इसकी चेन क्या कहलाएगी? सर ऊपर वाले में तो हमारी चेन 5 कार्बन की थी, लेकिन यहां पर चेन कितनी है सर? 4 कार्बन की। इसीलिए इन दोनों को कहेंगे चेन आइसोमर। क्या कहेंगे? चेन आइसोमर। अब एक और देखो, एक और देखो, एक और देखो। इसको लो, इधर रख दो। अरे ये कल बता चुका हूं। कहोगे सर कल कब बताया? अरे इसी में अभी पहले, पहले का मतलब कल होता है। अब इसमें देखो कितने की आइसोमर, कितने की चेन है? सर 3 कार्बन की। इसमें 3 कार्बन की, ऊपर वाले में 4 कार्बन की, सबसे ऊपर वाले में 5 कार्बन की चेन है। तो ये आपको याद रखना है। तो सर यहां पर चेन चेंज हो रही है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों में सेम है। तीनों में 5 कार्बन है, तीनों में आप देख लीजिए 10 हाइड्रोजन होंगे। कितने हाइड्रोजन होंगे? 10। तो टोटल 10 हाइड्रोजन अपन को देखने को, सॉरी 12 हाइड्रोजन अपन को देखने को मिलेंगे। अब आइए, 2 or more compound that have same molecular formula, same molecular formula but different carbon skeleton are called chain or nuclear isomers, and this phenomena is called chain isomerism. क्या सर? चेन आइसोमेरिज्म। अगर डिफरेंट लेंथ की चेन हुई और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा, क्या कहेंगे? चेन आइसोमर। क्या कहेंगे? चेन आइसोमर। द चेन आइसोमर ऑफ C5H12 आर एस फॉलो। पेंटेन की बात कर रहा है। एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। ये 3 आपके हैं। और चेन आइसोमर के लिए कम से कम मिनिमम 4 कार्बन से ही बात हो सकती है। ब्यूटेन, ब्यूटेन का बन सकता है 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बन सकता है? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो उसमें ये होगा ओनली अल्केन हैविंग एटलीस्ट 4 कार्बन एटम कैन एग्जिबिट चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए उसको मिनिमम कितने कार्बन चाहिए सर? 4 कार्बन। अगर 4 कार्बन नहीं है तो वो दिखा नहीं सकता चेन आइसोमेरिज्म, आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता वो। तो समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार नोट डाउन करेंगे। बिल्कुल इजी था सर, चेन आइसोमेरिज्म इजी था। चेन आइसोमेरिज्म बिल्कुल इजी था। शानदार, मजेदार, लाजवाब। ये देखिए पेंटेन हो गया, ये देखिए 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया, और ये देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। बहुत शानदार तरीके से। बोले तो रापचिक, बोले तो रापचिक, एक तरफा, एक तरफा, एक तरफा। चलो 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 चलो, डिंग डोंग डिंग, डिंग डोंग डिंग। चलो ये देखिए सर, पोजीशन आइसोमर, ये भी अच्छा है। इसको मैं पीछे बताऊंगा सर, इसको मैं आपको पीछे बताऊंगा। पोजीशन आइसोमर क्या है सर जी?
पोजीशन आइसोमर। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं सर। बिल्कुल एक तरफा, मजा आ जाएगा देख के। देखो ये देखो, दिखा क्या नाम हो जाएगा? ब्यूट 1इन। क्या हो जाएगा? ब्यूट 1इन। फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है, हमने कहा अच्छी बात है। अगला देखो, अगला देखो, प्यार से देखना, प्यार से। क्या है सर? ब्यूट 2इन। फर्स्ट वाला है ब्यूट 1इन, सेकेंड वाला है ब्यूट 2इन। क्या हो जाएगा सर? ब्यूट 2इन। अब अगर आप ध्यान से देखिए सर शानदार शिद्दत से देखेंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड कहां पर है? फर्स्ट पोजीशन पे। यहां पर डबल बॉन्ड कहां है? सेकंड पोजीशन पे। दिख रहा है? यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे, यहां पर सेकंड पोजीशन पे। तो किसकी पोजीशन बदल गई सर? डबल बॉन्ड की। और डबल बॉन्ड एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप होता है। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, but molecular formula is same। चेक करिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। चलिए आ जाइए सर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं जरा। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 3 2 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है। C4H8। इधर आइए, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 7 8। ये देखिए C4H8। तो भैया पोजीशन आइसोमर यही होते हैं जो बेसिकली आपका क्या देखने को मिले, जो आपका क्या देखने को मिलते हैं सर? एक सिंपल सी बात याद रखेंगे, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग होती है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग होती है। हो गया? बात समझ में आई? क्या होता है पोजीशन आइसोमर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल बी देयर। एक एग्जांपल और बताऊंगा, ये एक एग्जांपल याद रखिए पहले। एक एग्जांपल और बताऊंगा, एक एग्जांपल ये याद रखिए पहले। जल्दी 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 एक एग्जांपल और बताऊंगा, पहले ये एक एग्जांपल याद रखिए जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, मजा आना चाहिए भैया, शानदार तरीके से मजा आना चाहिए। हो गया? डन 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 डन। चलिए चलिए, एक और एग्जांपल है, देखिए सर। मैं तो क्या बोलता हूं, एग्जांपल ऐसे देता हूं ना भाई, मजा आ जाएगा एक नंबर। आप भी बोलोगे क्या चल रही है, एकदम बहुत शानदार। सर इसका नाम लिखिए सर। 5 कार्बन है, पेंटेन टू ऑल। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन टू ऑल। मैंने कहा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल दीजिए सर। हमने कहा निकाल देंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हाइड्रोजन है। और एक नहीं, ये 12 हाइड्रोजन है, सॉरी 12 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमने कहा ठीक है, 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया आपका। ठीक है, अब समझो, अब इसका पोजीशन आइसोमर बनाने जा रहा हूं। सर इसकी पोजीशन अभी कौन से नंबर पे? सेकंड पे। उठा के इधर रख दो, बस खत्म। ओहो सर ये तो बहुत आसान हो गया। मैंने कहा जी हां, मैंने क्या बोला? जो पढ़ाऊंगा बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी सर, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। देखिए सर इसका क्या नाम होगा? 1 2 3 4 5,
क्या हो जाएगा, पेंटेन, और 3 पे फंक्शनल ग्रुप है ऑल, तो नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल। क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑल। मैंने कहा एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लें सर। अरे देखो ना, देखो ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 सर, 5, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, और ऑक्सीजन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, C5H12O। तो सर देखिए आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज। इसी को कहते हैं पोजीशन आइसोमर। क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 जल्दी, बढ़िया तरीके से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, अगर हो तो बताइए, अगर हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक बार पीछे देखो, पोजीशन आइसोमेरिज्म, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम और फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन स्केलेटन। जो भी आपका पूरा स्ट्रक्चर होगा उसमें पोजीशन बदलेगी किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर एंड द फिनोमिना इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। सच फिनोमिना इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। The two isomer are formula C4H8 possible for the molecular, ये देखिए क्या आया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ये ब्यूट 1 इन, डबल बॉन्ड कहां लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, कहां पर, पहले पे। और इधर देखिए ब्यूट 2 इन कहां पर लगा है, दूसरे पे। तो सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन पोजीशन अलग है। पहले फर्स्ट नंबर पे था, अब सेकंड नंबर पे। इसी को कहते हैं पोजीशन आइसोमर, इसी को कहते हैं पोजीशन आइसोमर। और ये किसका टाइप है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का टाइप है। किसका टाइप है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का टाइप है। जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे हिसाब से तो चमक गया होगा। चलो भैया एक बार लाइक हो जाए शानदार तरीके से। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होता, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ हो सकता है ना भाई। लो ये तो पूरा गायब ही हो जाता है, इससे तो गेम ही नहीं हो पाता मेरा बिल्कुल। चलो कोई नहीं भैया, एक बार सेशन को लाइक और चमका जरूर लिखेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया लगा हो तो पोजीशन आइसोमर, तभी 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 तभी। चलिए भैया लाइक कर दीजिए सेशन को एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी। मजा आता है सर ऐसा लिखने में। ये देखिए बढ़िया वाला इमोजी आ गया, इमोजी आ गया, इमोजी आ गया है। चलो जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। चलो आगे बढ़े, अगला वाला देखेंगे। सर तो क्या क्या हो गया आज, देखो आइसोमर्स, क्या लिख रहा हूं, आईओएस लिख रहा था, आइसोमर हो गए। आइसोमर के अपन ने एक टाइप पढ़ लिया स्ट्रक्चरल आइसोमर, और स्ट्रक्चरल आइसोमर के भी दो पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिया, एक पढ़ लिया चेन और एक पढ़ लिया अपन ने पोजीशन। अभी दो और बाकी है, दो की पोल खुलनी और बाकी है। दो खुल जाएंगे आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, दो खुल जाएंगे आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, सर समय नहीं है, हाँ बिल्कुल समय नहीं है। चलो डिंग डोंग डिंग, डिंग डोंग डिंग, ये लीजिए सर फंक्शनल आइसोमर। क्या सर जी, फंक्शनल आइसोमर ये काम का है, ये काम का है सर।
इसको मानना पड़ेगा, नहीं तो यहां अपन फंस जाएंगे। चलो सर आपका समय आ गया, हटो। चलो अब आप लोग बताओ क्या होता होगा फंक्शनल आइसोमर। जल्दी, क्या लगता है आपको क्या होता होगा फंक्शनल आइसोमर? सर देखिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सर लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? कैसे आप फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर सकते हो? मैंने कहा कर दूंगा मैं, कुछ भी कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा सर हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा, ले आओ ले आओ सर। आप सभी इस व्यक्ति को जानते हो, कौन है सर? बनाओ तो पहले। मैंने कहा सबको देखा है आपने, इसको देखा है। अरे सर हमारा कीटोन भैया, हमारे कीटोन भैया, पहला मेंबर है कीटोन। क्या नाम होता है इसका सर? नाम बताओ। प्रोपेनोन भी लिखते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं सही से लिखा जाए तो प्रोपेन 2-ओन है, प्रोपेन 2-ओन है। अब देखो इसको कैसा लिख सकते हैं आप, इसको क्या बनाओगे? सर हमेशा याद रखना, कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना, कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो होगा ना, वो बदलेगा एल्डिहाइड में। किस में बदलेगा? एल्डिहाइड में। हमेशा याद रखना, कीटोन फंक्शनल ग्रुप हमेशा किस में बदलेगा? एल्डिहाइड में। अगर आपने ये बात याद नहीं रखी तो आपकी दिक्कत हो सकती है, हमेशा याद रखना है। देखिए तो अब एक काम करें, क्या करा जाए सर? देखो अब CH3 एल्डिहाइड बना दो 3 कार्बन का, बस। ये देखिए 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना दिया मैंने। 3 कार्बन का मैंने क्या बना दिया सर? एल्डिहाइड बना दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ना, देखिए 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 देखिए, अब ध्यान से देखो सर, इसको क्या कहते हैं? प्रोपेनल। प्रोपेनल यही कहते हैं क्या नहीं कहते हैं? हाँ सर प्रोपेनल ही कहते हैं। अब बात को समझना, कितने कार्बन थे? 3। उधर कितने कार्बन थे? 3। कितने हाइड्रोजन थे? 6। कितने ऑक्सीजन थे? 1। इधर आ जाओ, कितने कार्बन थे? जल्दी काउंट करो। 3। हाइड्रोजन काउंट करो सर, 3 4 5 6 और 1 ऑक्सीजन। देखिए सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल गया है, इसीलिए इसको नाम देते हैं फंक्शनल आइसोमर। लेकिन आपको यह याद रखना पड़ेगा, ये जो इंपॉर्टेंट है सर, इसमें 3 आएंगे। वैसे तो आपको एक ही याद रखना था, यही वाला, लेकिन मैं आपको 3 बता देता हूं। एक तो कीटोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, दूसरा आप एल्कोहल को जानते हो, एल्कोहल ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें सर? ईथर में। और तीसरा आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को देखा होगा, देखा है क्या नहीं देखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है ईस्टर में। बस बेटा, इससे ज्यादा तो आपको पूछ ले तो भैया राम राम हो गया, फिर तो भैया जय सिया राम हो गया। ये भी मैंने बहुत बता दिया आपको। वैसे तो आप लोग को फर्स्ट वाला ही पूछेगा, लेकिन मैंने आपको 3 केस बता दिए। ये 3 केस अगर आपको याद हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, इतनी गारंटी मेरी है। एक केस तो मैंने आपको बता ही दिया है, 2 और बताऊंगा, सॉरी 1 और केस बताऊंगा। कौन सा वाला? ये वाला। और एल्कोहल के साथ और मजाक करेंगे, आप टेंशन ना लो। जल्दी जल्दी जल्दी। तो समझ में आया फंक्शनल आइसोमर कितना इजी है सर? एक बार पीछे देख के आ जाते हैं, चलो ना। चलो तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, हमने कहा अच्छी बात है। कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड जो है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, एंड द फिनोमेना इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब इधर देखिए, 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, क्योंकि इसके अंदर भी 1 ऑक्सीजन, इसके अंदर भी। तो इससे पहले अपन ने एक कीटोन बना लिया और इससे फिर अपन ने एक एल्डिहाइड बना लिया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम था, बट फंक्शनल ग्रुप दोनों का क्या था? डिफरेंट था। क्या था सर जी? डिफरेंट था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो बता दो। वैसे तो मुझे नहीं लग रही कि कोई परेशानी होनी चाहिए आपको इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अल्कोहल वाला बता दें जल्दी, इसको हटाऊं जल्दी
ये देखिए, मैं सोचा था इससे कलर भर जाएगा, लेकिन वो पता चला कि भाई ये तो फिर वो बड़े वाले उस पे अपन का इरेजर ही काम करता है बस। बढ़िया, चलो पहले अल्कोहल को ले आओ, बढ़िया वाला अल्कोहल ले आओ। सर लो, बढ़िया वाला अल्कोहल आ गया। ये देखिए सर, कितना शानदार अल्कोहल है। हमने कहा बहुत शानदार। अब ये अल्कोहल का क्या करेंगे जल्दी बताओ। सर अल्कोहल जो होता है ना वो ईथर में कन्वर्ट होता है। चलो देखते हैं क्या करें, सिंगल ओ करना पड़ेगा। देखो अब जरा, देखो कितनी बढ़िया डिजाइनिंग करने वाला हूं यार मैं। तुम लोग देखते नहीं हो यार, कदर नहीं करते हो भाई मेरी डिजाइनिंग की। देखो 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 क्या किया मैंने, एक एच इसको दे दिया, CH2 बन गया और O को बीच में रख दिया इस तरीके से। अब प्यार से देखो एक बार, कितने कार्बन है भाई के पास, 3। कितने हाइड्रोजन है, 3 6 7 8। कितने ऑक्सीजन है, 1। ये अब अगर बात करें इधर पे, कितने कार्बन है भाई के पास, 1 2 3। कितने हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 7 8। और कितना ऑक्सीजन है, 1। ये देखिए C3H8O, C3H8O, C3H8O। कोई दिक्कत? ये देखिए सर, अल्कोहल को ईथर में बदल दिया। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहां पर कौन है बाबू, अल्कोहल, और यहां पर कौन है, ईथर। ईथर ईथर, बहुत बढ़िया। देख लो जल्दी भाई, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट आइसोमर को देखने चलेंगे अब, लास्ट आइसोमर को देखने चलेंगे अपन। जल्दी 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 फटाफट, तो जल्दी कर लिया। चलो आगे चलते हैं। लास्ट, लास्ट भैया लास्ट क्या है, मेटामेरिज्म। वो देखेंगे सर क्या है आज। बहुत बढ़िया। अच्छा इसको रीड आउट कर लिया था ना अपन ने फंक्शनल ग्रुप को। हाँ सर हो गया था, हो गया था। ये देखिए सर, ये देखिए क्या कहते हैं सर इसको, मेटामेरिज्म। पहले इसको रीड कर लेते हैं। इफ 2 or more compounds having the same functional group but the alkyl group attached to the same functional group are different, then the phenomena is called metamerism and the compound are called metamers. क्या कहते हैं, मेटामर्स। ठीक है सर, इतना ही समझना था। अब चलो पीछे, अब चलो पीछे। क्यों सर पीछे क्यों आ गए, अब मैं बताऊंगा ना इसका मतलब क्या होता है। बहुत शानदार है। ये देखिए, ये कंपाउंड दिख रहा है आपको, क्या है ये कंपाउंड। सर इस कंपाउंड का अगर मैं नाम लिखूं तो सर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हेप्टेन 3-ओन। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत यहां तक, हेप्टेन 3-ओन में कोई दिक्कत यहां तक नहीं। सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत शानदार था, बढ़िया था, एक ही बार में समझ में आ गया हमें। ठीक है, अब बेटा अगर ध्यान से देखो तो फंक्शनल ग्रुप कौन है, सर ये रहा। अब ध्यान से देखना, फंक्शनल ग्रुप बीच में है, मतलब 2 चेन लगी है उसके आगे पीछे। एक चेन ये है, कितने कार्बन की है सर, इथाइल की, मतलब 2 कार्बन की। अब अगर इस साइड में देखूं तो यहां पर कितने कार्बन की चेन है सर, 4 कार्बन की, तो इसको कहते हैं ब्यूटाइल। सर इस केस में मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, लेकिन उसके आइदर साइड की जो चेन होती है वो बदल जाती है। मैं कहता हूं इसको इधर रख दो, इस वाले कार्बन पर रख दो। देखो ऐसा बनाऊं, ऐसा बनाऊं, कोई तकलीफ? देखो अभी भी अगर आप ध्यान से देखो तो इधर पे क्या हो गया सर, वो ही है, लेकिन इस साइड की चेन क्या हो गई सर, प्रोपाइल, और इस साइड की चेन भी क्या हो गई, प्रोपाइल। तो सर जब फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड कार्बन चेन बदल जाती है तब अपन नाम देते हैं मेटामेरिज्म आइसोमर, या फिर इनको कहा जाता है मेटामर्स। और कौन सा आइसोमर कहा जाता है, मेटामेरिज्म आइसोमर। मेटामेरिज्म
आइसोमर्स। बात समझ रहे हैं, क्या कहा जाता है? मेटामेरिज्म आइसोमर्स। बिल्कुल सिंपल चीज है, बिल्कुल सिंपल चीज है, कोई भी दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। क्लियर है? डन 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 डन, पक्का। हेप्टेन 3 ओन और ये हो जाएगा हेप्टेन 4 ओन। क्या हो जाएगा? 4 ओन। मैं और भी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, पहले इसको लिखो, समझो, एक बार समझने की कोशिश करो। फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन उसके बगल अगल वाली जो चेन है उसके नंबर में चेंजेस आते हैं, तो उसको मेटामेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मेटामेरिज्म। पहले लिखो जल्दी, फिर बताता हूं, और जल्दी लिखो, फिर बताता हूं, और जल्दी जल्दी जल्दी। ये थोड़ा अच्छा है, लिख लिया? देखो एक और बार। अरे मैं बताने बैठा हूं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो यार? घबराना नहीं है, बस इतना याद रखो। ये देखो, ये दिख रहा है? अगर इसको थोड़ा और अच्छे से बनाऊं तो ये ऐसे ही होता है ना? अब अगर यहां पर देखें तो यहां पर कौन है सर? ईथर है। कौन है? ईथर है। इस साइड कितने कार्बन है? 1। इस साइड कितने कार्बन है? 3। नाम लिखोगे क्या हो जाएगा सर? नाम लिखोगे क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी प्रोपेन। यही नाम होगा ना, बड़ी चेन वाली नाम में चली आएगी और ये हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। मैंने कहा बहुत शानदार। ए, अब इसका जब मैं मेटामेरिज्म बनाऊंगा, इसका जब मैं मेटामेरिज्म बनाऊंगा तो देखिए कैसे, देखिए कैसे। इस वाले को कहां रख देंगे? सेकंड नंबर पे। CH3 CH2O CH2 CH3 दिख रहा है? अब यहां पर बात को समझिए सर, अभी भी आपके पास ईथर है, लेकिन इधर पे कितने कार्बन की चेन हो गई? 2, इथाइल। इधर पे कितने कार्बन की चेन हो गई? इथाइल। पहले थी मिथाइल और प्रोपाइल, अब हो गई इथाइल इथाइल। कार्बन चेन चेंज हो गई, कार्बन चेन जो अगल बगल में लगी थी वो चेंज हो गई और इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन। और जब कभी फंक्शनल ग्रुप सेम रहे लेकिन आइदर साइड की जो कार्बन चेन है वो चेंज हो जाए तो इसको कहते हैं मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं सर जी? मेटामेरिज्म। ये बात को बिल्कुल याद रखिए। क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं सर जी? मेटामेरिज्म। बिल्कुल बात को याद रखिएगा। क्या कहते हैं सर? मेटामेरिज्म। बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई गलती इसमें नहीं सही जाएगी, क्योंकि सर इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए ना, गुस्सा क्यों कर रहा हूं? मैंने कहा गुस्सा वुस्सा नहीं, बता रहा हूं मैं आपको, और जरूरी है समझना। चलो चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। एक और बार पढ़ेंगे, एक और बार पढ़ेंगे, एक और बार पढ़ना जरूरी है। इस बार दूसरा पेन लेंगे, बढ़िया वाला। राइट, बहुत शानदार। मेटामेरिज्म, इफ 2 और मोर कंपाउंड हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। बात समझ रहे हैं? सेम फंक्शनल ग्रुप, बट द अल्काइल ग्रुप अटैच टू द सेम फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। अल्काइल ग्रुप जो अटैच है वो कैसे हैं? डिफरेंट हैं। देन द फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म एंड द कंपाउंड आर कॉल्ड मेटामर्स। उनको क्या कहते हैं? मेटामर्स कहते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया, C4H10O कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग 2 फॉर्मूलाज। देखिए क्या दे दिया उन्होंने? C4H10O ये दे दिया ना। चलो भाई बनाओ इसको, मेरे हिसाब से ईथर बनेगा ये। देखो जरा, यही है क्या? 1 2 3 4, ठीक है। 3 2 5 2 7 3 10, हाँ यही है, यही है, यही है। अब देखिएगा, प्यार से देखिएगा, फंक्शनल ग्रुप क्या है यहां पे? ये। अब चेन को देखो जरा, किसको देखो? चेन को। यहां पर 1 कार्बन की चेन है, यहां पर 3 कार्बन के। इसको क्या बनाएंगे? अभी पीछे से कहा क्या आया हूं, क्या करेंगे इसको? सर इसको एक काम करो, बीच में दे दो, बीच में दे दो, बीच में दे दो। ये देखो, अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन आइदर साइड की चेन बदल चुकी है। इनने क्या लिखा है? हाँ, पहला वाला मिथॉक्सी प्रोपेन, अरे सही बनाया। ओ, दूसरा वाला इथॉक्सी इथेन, बहुत शानदार। मैंने क्या बोला? इस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम होते हैं। चेंज क्या होती है? कार्बन चेन। चेंज क्या होती है? कार्बन चेन।
तो ये बात बिल्कुल भी आपको पता रहनी चाहिए शानदार तरीके से। अगर नहीं पता है तो अपन गलतियां कर रहे हैं, तो गलतियों से सीखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया, शानदार, और मैं क्या बोलूं, मजेदार, एक तरफा। ठीक है, चलो हो गया क्या नहीं हुआ? हुआ, डन। चलिए, तो सर ये देखिए, ये था अपना मेटामेरिज्म, स्क्रीनशॉट लिया, एक बार ले लीजिए। ये था अपना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अलग था, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था। ले लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड वगैरह चेंज हो रही थी, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था। चेन आइसोमेरिज्म, सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, लेकिन नंबर ऑफ जो कार्बन चेन बनती थी वो चेंज हो जाती थी। बहुत अच्छा एग्जांपल था पेंटेन। क्या एग्जांपल था सर जी? पेंटेन। जल्दी 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 आगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये तो पढ़ा ही था कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए, क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और जितने मैंने अभी चारों टाइप बताए वो इसी के अंदर के थे, ये अपन ने देखा था। तो अपन ने इसको पूरे तरीके से स्टडी कर लिया है, इसको पूरे तरीके से, बढ़िया तरीके से स्टडी कर लिया है। शानदार। फिर मैंने क्या बोला? ये वाला मिलेगा आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, अगले चैप्टर में। और ये वाला जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या है सर? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये मिलेगा आपको, ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये मिलेगा आपको कब? कब सर, कब मिलेगा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? जल्दी बताओ। ये मिलेगा 12th क्लास में। सर वहां पढ़ेंगे ना? हाँ हाँ, बहुत शानदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया तरीके से। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया भैया पूरा? सारे स्क्रीनशॉट्स तो ले लिए होंगे। ओ, अब आती है बारी एंड की, क्योंकि सर हो गया है तो एंड तो करना पड़ेगा, जरूरी है। और सर मैंने आपको क्या बोला था? अपना टास्क बहुत बड़ा है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। यहां आना है अपन को, और यहां आना है तो आपको नंबर इतने लाने पड़ेंगे। पूरी जान लगाई जा रही है आपको सारी चीज करवाने में। अपन लास्ट पे आई गए ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन और रिडॉक्स। समाप्त समाप्त समाप्त। ठीक है? और अगर मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में भैया जरा चमका बना दीजिएगा, दिल बना दीजिएगा, और बोलिएगा सर जी बढ़िया चल रहा है, चमकते जा रहा है, लल्लन टाप चल रहा है, बस पढ़ाते चलो। और मैंने शायद आपको पता हो तो इसमें कुछ होमवर्क दिए, सारे होमवर्क आ जाने चाहिए। जैसे आप लोग ने IUPAC में पूरा भर भर के होमवर्क दिए थे ना, वैसे ही सारे होमवर्क डाल देना यार, प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज। ठीक है? चलो सर, मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से लगाए। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। एक बात मान के चलिए सर, इंग्लिश मीडियम की अगर मैं बात करूं तो भैया रोज CBSE 11th 12th के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर्स, क्रैश कोर्स, साथ ही साथ ई नोट्स, ई बुक्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। और दूसरी इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बताऊं कि सर ये सब मैं केमिस्ट्री का बता रहा हूं, ऐसे हर सब्जेक्ट अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है। बस पढ़ो यार, बस तूफान मचा दो यार, एक बार लगा दो आग, एक बार आग लगा दो, बिल्कुल। ठीक है? और भी है सर, उसी में देखेंगे आप स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSE, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज को कवर किया जा रहा है। और क्या चाहिए? सारे कोर्सेज को कवर किया जा रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और अगर देखें तो हिंदी मीडियम में भी CBSE है सर। कोई और दोस्त हो तो बोलना चल भाई पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने कहा ठीक है। उसके बाद यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड, ऐसे कोर्सेज को भी कवर किया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर किया जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। अब बच्चों का एक आता है सर समझ में तो बढ़िया आ रहा है, एक नंबर झकास सर। नोट्स, मैंने कहा इधर आओ, ई नोट्स, ई बुक्स सब अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। सब तो अवेलेबल है, लेकिन कहां? मैंने कहा नीचे देखो, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, फट से आपके हाथ में जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? साथ ही साथ अगर आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स
कि सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, आप वहां से बढ़िया देखते हैं। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, एड फ्री मिलेंगे, प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब जमा हुआ है बढ़िया तरीके से। यूट्यूब पे भी जमा है सर, ऐसा नहीं है। और यहां मजा आ रहा है तो यहां भी देखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर लेक्चर शानदार लगा है तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूला जाएगा। और एक और चीज इंपॉर्टेंट, अगर कोई नया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर अब सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। तो सर मिलते हैं कल एक और शानदार, एक और मजेदार नए लेक्चर के साथ जो होने वाला है कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। सेम टाइम सेम जगह कल नई पोल खुलने वाली है, तो कोई मिस नहीं करेगा भैया। टीचर भी वही है, ऑडियंस भी वही है, नए आ रहे हैं उनको भी ले आओ और कल देखते हैं क्या घमासान होने वाला है। तो एक और शानदार लेक्चर कल वेट कर रहा है आपका। मिलते हैं सेम टाइम पे। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।